आता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज आपका सेशन का जो ट्रेनिंग पार्ट का दूसरा दिन है और आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में। यानी हमारा जो टेलीकॉम का नेटवर्क है, जो भी कम्युनिकेशन का नेटवर्क इंडिया के अंदर या दुनिया में कैसे भी कहीं भी बिछाया गया हो, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, बात करेंगे। उसका एक पार्ट हम आज करेंगे, रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल करेंगे। राइट, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा सवाल होगा। मैंने लास्ट सेशन में भी हिंट दिया था, अगेन आई रिपीट। बाघा बॉर्डर का नाम आप में से किन लोगों को पता है? जसकरण को तो बिल्कुल पता है, गए भी होंगे। ओके, ठीक है। तो सुहानी, आर यू नो वेयर इज द बाघा बॉर्डर? Yes, sir. गए कभी? No, sir. कोई बात नहीं। आयुष, यस सर। बाघा बॉर्डर गए हैं कभी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हनुमान जी, आपका नाम हनुमान रखा है हमने। नहीं बहुत सर। बहुत रेयर लोगों का नाम हमने हनुमान सुना है। आप गए हैं बाघा बॉर्डर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया हूँ। अच्छा, मालूम है कि बाघा बॉर्डर क्या है? पैरामाउंट ने सबसे नाम सुना है। नाम सुना है। चलो कोई बात नहीं, अपने लाइफ में जरूर जाना, मौका जरूर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। ओके। और कार्तिक और आर्या, रिया, यस कार्तिक, सर। आप बाघा बॉर्डर के बारे में सुना है, बस नाम सुना है सर। गए नहीं है? गए नहीं है। Yes, sir. रिया, आप में भी गए नहीं है, नाम सुना है बस, है? Yes, sir. यानी कोई गया नहीं है, सिर्फ जसकरण गया है, हमारे बगल में बैठ के बैठे हैं आपके साथ ही। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। बाघा बॉर्डर एक बड़ा ही पॉपुलर बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का। आप गूगल सर्च में डालिए और अपने लाइफ में जरूर एक बार जरूर जाइए और आपको मौका मिलेगा, नो डाउट। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, आपको एक बार जरूर मौका मिलेगा वहां जाने का, अगर इंडिया के अंदर रहें तो। और ये आपको अलग से फीलिंग आती है, दैट इज वेरी गुड। ठीक है। बाघा बेसिकली जो गांव है, गांव का नाम है बाघा। तो वो पाकिस्तान में पड़ता है और इंडिया की तरफ जो गांव है उसका नाम अटारी है। ठीक है। और पंजाब के अमृतसर जिले में ये पड़ता है। ठीक है। यानी जो मेन जिस डिस्ट्रिक्ट है वो अमृतसर है आपका, और जो गांव है इंडिया के साइड में वो आपका अटारी है। और जो बाघा जो है पाकिस्तान के साइड में, वहाँ एक बॉर्डर है, वहीं के माध्यम से रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। और डेली शाम को अ, 3 बजे से लेके 5 बजे तक, 6 बजे तक एक स्ट्रीट सेरेमनी होती है, जिसमें दोनों देशों के जो बॉर्डर हमारी तरफ से बीएसएफ है, उनकी तरफ से भी जो सेना के जो भी जवान हैं, आपस में एक दूसरे को पूरे जोश शोश से वो सारी चीजें दिखाते हैं। और पूरे हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के दूसरे लोग के आते हैं और उसको पूरा उस इन्वायरमेंट का एंजॉय लेते हैं। और आप लोग भी भविष्य में कामना करता हूँ कि आप लोगों को भी मौका मिले और जरूर जाएं। और ये तो रही उसकी बात। अब हम बात करते हैं बाघा बॉर्डर पे। मान लीजिए आप कभी गए, तो आप में से सपोज करो रिया, आप चले गए वहां पे। तो आपके पास आपका अपना मोबाइल फोन होगा, नो डाउट आपके मोबाइल पर इंडियन सिग्नल आएगा। और इसी तरह से आपके साथ एक पाकिस्तानी भी खड़ा है, दोनों एक साथ खड़े हो सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है वहां पे। ठीक है। अगर आपस में, और जो बाहर थोड़े टाइम के लिए कई जगह न्यूट्रल टाइम होता है, उस टाइम में आप अवेलेबल है कि आप दोनों को खड़ा किया जा सकता है। तो सपोज करो, या फिर एक बाउंड्री, एक दरवाजे सी बनी हुई है, उसके अगल बगल भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो वहां पे अगर एक दूसरा, एक तरफ इंडियन खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तानी खड़ा है, तो जैसा मैंने बोला कि जो पाकिस्तानी होगा उसके ऊपर पाकिस्तान जो भी टावर होगा उसका सिग्नल आएगा। और चूंकि आप इंडियन हैं तो आपके इंडियन टावर का सिग्नल आएगा। यानी दो लोग एक जगह खड़े हैं लेकिन दो अलग अलग कंट्री के सिग्नल आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया वाला पाकिस्तान को कॉल करे या पाकिस्तान वाला इंडिया को कॉल करे, तो हाय हेलो जो नंबर है वो किस किस शहरों से होकर गुजरेगा और उसके फोन तक पहुंचेगा? इसके बारे में किसी को कोई आइडिया? आयुष, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? यस, फर्स्ट हाँ टाइम। हाँ सर। तो मैंने जो पूछा उसके हिसाब से मैंने चलो एक एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा शांत कर देता हूँ, अभी बाघा बॉर्डर पे बाद में आएंगे। एक आपके घर में ही बात कर लेते हैं। आप हैं और आपके पेरेंट हैं, दोनों लोग एक ही टेबल चेयर पे बैठे हैं, दोनों के पास एक ही कंपनी का मोबाइल फोन है। ठीक है। अगर आपने वहीं से बैठकर अपने पेरेंट को नंबर मिला रहे हैं, एक ही जगह बैठ कर आपस में, नो डाउट आपके मोबाइल पे भी सेम टावर का सिग्नल आ रहा है और आपके जो पेरेंट हैं उनके ऊपर भी सेम सिग्नल आ रहा है, तो जो हाय हेलो है वो कैसे मूव करेगा, उसका मूवमेंट कैसे होगा? यस। सर पहले सर जो हमारे घर के पास वाला टावर होगा उस तक जाएगा सिग्नल।
वो तो मैं बता ही रहा हूँ, टावर पे तो जुड़े ही वो तो। हाँ, हाँ ठीक है, वो तो मीडिया हो गया। आगे? तो सर उसके बाद सर एक सेल 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 होते हैं सर, कोई टेलीफोन के उसके में होता है ऐसा कुछ, सुना पड़ा हुआ है थोड़ा सा सर। इतना टेक्निकल जाने की जरूरत ही नहीं, मैं बहुत ही नाम। यस कार्तिक, के लिए आप म्यूट हो जाइए, कोई इशू नहीं। आपको कुछ आइडिया, कुछ अंदाजा दे सकते हैं? बोलेंगे तभी अच्छा आपको भी समझ में आएगा। गलत बोलिए और अच्छी बात है। यस। क्या लगता है, कभी हाँ, सोचा है, कभी सोचा ऐसा कैसे होता है? अम, सर टेलीफोन वाला या फिर मोबाइल फोन का? मोबाइल टेलीकॉम में क्या डिफरेंस है? अभी तो मैंने पहले दिन ही समझा दिया, सब अच्छा, एक ही नहीं। चीज है। सबका रास्ता ही एक है। हाँ, वो तो है। हाँ, फिर तो हम आपका हाय हेलो ही तो पूछ रहे हैं, कैसे कैसे जाएगा, वैसे नहीं से बस छोटा सवाल पूछ रहे हैं। सर वो सर पता नहीं है इसका। पता नहीं है, बस कोई बात नहीं, पता नहीं बहुत अच्छी बात है, बताने के लिए तो बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ। चलो एक बार हनुमान जी से पूछ लें, हनुमान जी का नाम लेने में बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हाँ, हनुमान जी। और पहले जो कॉल मिला होगा उसका सिग्नल टावर पे जाएगा, टावर से रिफ्लेक्ट होके दूसरे के मोबाइल में जाएगा। अरे यार, उस दिन तो सारे नेता बन रहे थे, आज फिर से बन रहे हो यार। चलो कोई बात नहीं, हमें बताते हैं। टाइम का ध्यान रखते हुए मैं ही बताता हूँ। चलो एक काम करते हैं, पीपीटी की मदद ले लेते हैं, फिर उसके बाद। चलो इन सब सभी सवालों का जवाब तब मिलेगा जब मेरे पीपीटी का आज एक पार्सन कर लेंगे और कल एक थोड़ा सा हम लोग करेंगे, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जब टेलीफोन की शुरुआत हुई पूरी दुनिया में, तो सभी को मालूम है कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन की शुरुआत की थी। उन्हें फादर ऑफ टेलीकॉम भी बोला जाता है, या टेलीफोन के फादर भी बोले चलते। ब्रिटेन के थे। तो जब उन्होंने टेलीफोन की शुरुआत की तो उसे उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया। उन्होंने मीडिया, अब जैसे क्या होता है, दो लोग आपस में जब बात करते हैं तो मीडिया कौन कौन से होते हैं, पहले मैं इसके बारे में लिखूंगा, उसके आगे बढ़ूंगा। हमारे पास जो मीडिया होता है, तब हम आगे बढ़ेंगे। एक होता है सबसे बढ़िया मीडिया एयर। दूसरा होता है हमारे पास में अ, पुराने जमाने में जब टेलीफोन, जब मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि टेलीफोन का मतलब होता है, या फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कई दूसरे बैच में बोला हो, कि हम जब छोटे थे ना, तो हम लोग अभी भी गांव में, अभी भी चले जाओ बहुत सारे गांव में, तो लोग क्या करते हैं, दो खाली डब्बे लिया, कोक का लिया या कोई भी, उसमें छेद किया और धागे से बांध के जोड़ देते थे। तो दो अगर खाली डब्बे को धागे से बांध कर जोड़ दिया जाए, एक दो अलग अलग डब्बे लेकर, और एक में मुंह लगा के दूसरी तरफ हम बोले बोले तो दूसरा कान में लगाएगा, तो आवाज जो है आराम से धागे की मदद से उस दूसरे वाले जो भी आप जिसको कान में लगाया उसके तक पहुंच जाती है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि एक तो हम सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं, दूसरा बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर हमने दो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगाया, सिंपली डब्बे लिए और धागे की मदद से अगर हाय हेलो बोला, तो हमारा जो साउंड ऑटोमेटिकली उस धागे की मदद से दूसरे के कान में पहुंच जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि साउंड है वो किसी से ट्रेवल करता है किसी ना किसी तरीके से। तो एयर में तो हम ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो बात कर सकते हैं, वो दूरी जो होती है 30 मीटर से लेकर 50 मीटर तक पॉसिबल है। एक आमने सामने अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 30 मीटर 50 मीटर तक होता है। लेकिन अब उसकी जगह उसी तरह सिंपल डब्बे में अगर हम एक दूसरा सबसे पावरफुल मीडिया है कॉपर वायर। ये बहुत ही स्ट्रांग मीडिया है, पहले था, है और रहेगा। ऐसा नहीं कॉपर वायर खत्म हो गया कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग मीडिया, आप कहीं भी देख लीजिए कॉपर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल दो डब्बे लें और कॉपर वायर से हम दोनों डब्बों को छेद करके जोड़ें, तो ये जो दूरी है ना, जो पहले सामने बात कर रहे थे 30-50 मीटर, तो ये जो दूरी है 5 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक हम अपने साउंड को भेज सकते हैं। प्रैक्टिकल टेस्टेड है। ठीक है, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। ये चेक किया गया कि अगर हम कॉपर वायर, बहुत सारे मीडिया है, अगर हम कॉपर वायर लें, दो सिंपल डब्बे लें और एक में छेद करें और एक मुंह लगाएं, दूसरे में हम कान लगा के सुने, तो कितनी दूरी तक हमारा साउंड मूव करेगा। तो एक वो जो आवाज आई वो 5 से 6 किलोमीटर तक संभव था। इसके बाद जो, क्योंकि हमें तो कम्युनिकेशन दूर दूर करना है ना, बहुत सारे कंट्री में करना है, तो जो हजारों किलोमीटर दूर तक है, तो इससे तो बात नहीं बनने, कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो और मीडिया ढूंढा गया, तो भाई और दूरी बढ़ाए, तो अगला जो आया आपका ईएम वेव, या कुछ लोग कहते हैं माइक्रोवेव। ठीक है ना? तो ये जो आया टावर, जिसमें आपका मोबाइल से टावर में जुड़ा है, तो मोबाइल से जो टावर की जो दूरी, अगर इसकी मदद लें, तो हम ये आपका 1 किलोमीटर, ठीक है ना, 3 किलोमीटर, अलग अलग
कैपेसिटी के हिसाब से, इनकी दूरी डिफाइंड हो जाती है, ठीक है ना। 5 किलोमीटर तक हम इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर प्योर माइक्रो, ये ईएमओ है माइक्रोवेव, चलो ठीक है। अगर माइक्रोवेव में भी पॉसिबिलिटीज है, 60 किलोमीटर तक भी जा सकता है, ओनली अगर माइक्रोवेव का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली जो आपका जो टावर होता है, जो भी हम लोग टावर की बात कर रहे हैं, वो आपका 4 से 5, जो हमारा मोबाइल टावर से आप जो जुड़े हैं उसकी दूरी केवल एक टावर ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक ही जाता है, अदरवाइज आपका 1 किलोमीटर से ज्यादा हम नहीं रखते, यानी हर 1 किलोमीटर पर आपको टावर नजर आएगा, ठीक है। अगला जो मीडिया है, कॉपर वायर यूज किया गया। कॉपर वायर में बहुत, सॉरी, कोएक्सियल वायर, नॉट कॉपर वायर, ये भी एक वो था, कॉपर वायर का ही एक पार्ट है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉपर वायर, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि इसमें बनावट, इसकी जो बनावट थी, डिजाइन है, कुछ स्पेशल था ज्योमेट्रिकली। इसमें आप लोगों ने अगर पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भविष्य में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट उन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये ट्रांसमिशन लाइन एक सब्जेक्ट होगा आपके कोर्स में, ये पढ़ना ही पड़ेगा उसको। बोले ये जो भी हम बात करें सब ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है इनको, ठीक है ना। वायर नहीं, ट्रांसमिशन लाइन, टेक्नोलॉजी में नाम बदल देने से चीजें नहीं लगने लगती, अदरवाइज सब वायर ही है, ठीक है। तो क्या नाम होगा, ट्रांसमिशन लाइन, आपका कोर्स होगा बाकायदा। आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका सेमेस्टर में गारंटी है कि होगा ये। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है तो होगा, कंप्यूटर साइंस का होगा तो थोड़ा नेटवर्क में इसका कुछ पोर्शन यूज किया जाता है, ठीक है। तो कोएक्सियल वायर, इसमें जो दूरी ये ज्योमेट्रिकली होता है, बीच में एक वायर होगा, इसके चारों तरफ राउंड फिगर में वायर बना देते हैं, भी कॉपर वायर ही होता है, लेकिन ज्योमेट्रिकली डिजाइन किया जाता है। तो ये दूरी भी आपकी 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। और इसके बाद जो आपका आया ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल ये जो है आपका, इसकी दूरी है अनलिमिटेड, कितनी भी दूरी तक जा सकता है। और ये दूसरा है जो हमारा आपका सैटेलाइट, इसकी भी दूरी है अनलिमिटेड। का 3 सैटेलाइट का वो करें तो कितनी भी पूरी दुनिया में 3 सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन अनलिमिटेड हो जाएगा, अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सैटेलाइट का करें तो ये पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो हमने मीडिया आपके स्क्रीन पे लिखा, ये हम एक दूसरे की आवाज को या मैसेज का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है या वीडियो हो सकता है या कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे अभी हम लोग जूम पे भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो कोई, इनको भेजने के लिए इन सभी मीडिया का प्रयोग किया जाता है और सारे मीडिया यूज होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कोई मीडिया आउटडेटेड होता है, आउटडेटेड नहीं होते कभी भी मीडिया, मीडिया हमेशा यूज किए जाते हैं, हाँ जरूरत के हिसाब से उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि इनमें से सबसे अच्छा मीडिया कौन सा है, सबसे अच्छा मीडिया किसको मानेंगे? जसकरण आप पता है कौन सा मानेंगे? आप अभी के लिए चैट में लिख के बताइए, एक आपका अटेंडेंस लग जाएगी। सबसे बेस्ट मीडिया कौन सा है इसके हिसाब से, आपके हिसाब से कौन बताएगा, बताओ। सैटेलाइट। सैटेलाइट मीडिया, सचकरण जी का आप जरा सैटेलाइट, आयुष का भी सैटेलाइट आ गया, सैटेलाइट है। आपका भी सैटेलाइट, कौन बोला, रुको बोला, यस हाँ ठीक है, सुहानी भी सैटेलाइट, सैटेलाइट हो। कार्तिक भी सैटेलाइट बोल रहे हैं। अच्छा कार्तिक, घर में डिश टीवी है या केबल टीवी है? हाँ है सर, जियो फाइबर वाला है। फाइबर का केबल, अच्छा कोई बात नहीं। किसी के सुहानी आपके घर में किस कौन सा टीवी लगा रखा आपने? टाटा यस सर। टीवी कौन सा है घर में, टाटा स्काई, डिश टीवी या केबल टीवी? सर टाटा स्काई। टाटा स्काई लगा है। आपका एरिया यस। कौन सा है, आपका एरिया कौन है, मतलब कौन से शहर में रहते हैं? जम्मू। तो वहाँ बारिश जब होती है तो क्या होता है? सर उस टाइम सिग्नल्स नहीं आते हैं। नहीं आता, फेसबुक व्हाट्सएप तो बंद नहीं होता ना? यस सर। फिर आप, फेसबुक व्हाट्सएप तो बंद नहीं होता ना उस टाइम पे बारिश आती है तो? नो सर। मतलब इंटरनेट चलता है, मेरा पूछने मतलब इंटरनेट चलता है लेकिन टीवी बंद हो जाता है जब तक बारिश हो हाँ। रही है, ठीक है ना। यस सर। तो आप खुद बताओ, हम सैटेलाइट पे कैसे डिपेंड रह सकते हैं? इंडिया के अंदर ही अभी आसाम में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, अभी मैं नागपुर से होके आ रहा हूँ, हर जगह का मौसम अलग है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं आंधी आ रही है, कहीं बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, इतना ज्यादा वेदर डिफरेंस है। सैटेलाइट तो भाई जब आप खुद ही कह रहे हो आंधी बारिश आती है, बंद हो जाता है, तो फिर कैसे तो कर बंद। पाओगे? फिर तो संभव नहीं है ना, दिस इज नॉट यस। पॉसिबल ना। यस सर। ये तो कठिनाई वाली बात होगी, ठीक है। इसलिए
देखो क्या है कि सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ी ये बात सही है कि 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, नंबर 1। दूसरा, सैटेलाइट के साथ ड्रॉबैक बहुत है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो आपने खुद ही बता दिया। दूसरा सुहानी आप ये बताएं, आपकी नौकरी मान लो मैंने इसरो में लग गई, ठीक है, यस सर। अगर सैटेलाइट में कोई खराबी आ जाए तो क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा सकता हूँ? नो सर। ऊपर ही रह जाओगे ना। यस ऐसा सर। तो नहीं है, इंसान की तो बनाई हुई चीज है। प्रैक्टिकल बात देखो, हम सब इंजीनियरिंग, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मैं काम कर रहा हूँ, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन हमें प्रैक्टिकल सोचना है। ये नहीं कि हम सपने देख लिए बड़े बड़े, ठीक है सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली संभव है या नहीं। दूसरा आपने कहा कि बिल्कुल ये संभव नहीं है, खराब हो जाए। तीसरी चीज, एक सैटेलाइट बनाने में बहुत साल लगते हैं। कितने साल? 4 साल, 5 साल, कई सैटेलाइट तो 8-8 साल लगते हैं, ठीक है। और बनाने के बाद गारंटी नहीं है कि वो सैटेलाइट सही चलेगा। तरीके से लॉन्च हो जाए। और आपके सामने यस। का एग्जाम्पल है चंद्रयान 2, याद है? यस सर। ठीक है, मेंटेनेंस आप प्रॉपर नहीं रखते, तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना गया है। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। आने वाले समय में एक नए सैटेलाइट का लॉन्च जो बीएसएनएल पहले ही कर चुका है सन 2016 में, जिसका नाम है इनमारसैट। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, वो लोगों को नाम पता होना चाहिए, इनमारसैट, ठीक है। ये बीएस हमारे एलटीटीसी कैंपस में ही, आप जहां से ट्रेनिंग ले रहे हो इसी कैंपस के अंदर ही इसका इंटरनेशनल गेटवे है। अब सर क्या बताओ। बीएसएनएल ने सैटेलाइट बनाया था ये? हाँ, बीएसएनएल का है। बीएसएनएल बहुत बड़ी चीज है भाई, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। 2 दिन सेशन लीजिए, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा बीएसएनएल क्या चीज है। बीएसएनएल वो नहीं है केवल टेलीफोन देता है, टेलीफोन देने का काम नहीं है इसका। बीएसएनएल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और पहले दिन भी मैंने बोला था बीएसएनएल की पहली स्वदेशी दूरसंचार कंपनी बनने जा रही है। तो बीएसएनएल हमेशा रहेगा और रहेगा। ये नहीं किसी के कह देने से या 2-4 हल्ला मचा देने से। अगर बीएसएनएल इतना कमजोर होता तो दे देते ना। 4G क्यों नहीं दिए? 4G बीएसएनएल को मालिक सबको दे रहा है और अपने घर में 4G नहीं दे रहा है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? उसी के टावर पे तुम सिग्नल दे रहे हो और बीएसएनएल 4G नहीं दे रहा है। ये सारे समझ गए होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये सब पॉलिटिकल काम होते हैं, ठीक है। लेकिन सबको मालूम है कि बीएसएनएल अगर बंद कर दिया गया तो आपके अब ये सब प्राइवेसी कहाँ रहेंगी? कौन कंट्रोल करेगा? आ- अडानी बहुत ईमानदार आदमी थे ना, मैं तो बोल रहा हूँ, मंच पे बोल रहा हूँ। क्या हुआ? कैसे आप कह सकते हो? जब एक 2G स्कैम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, 2G घोटाला कभी कभी सुनाई दे जाता होगा, ठीक है। आपको मालूम है 2G घोटाला में किसने किया था, कहाँ पे हुआ था? कर लो दुनिया मुट्ठी में। तब भी रिलायंस आई थी, जैसे जियो शोर मचाई थी, ठीक है ना। और जब स्कैम पकड़ में आया तो पूरा का पूरा 2G घोटाला के रूप में दुनिया के सामने आया। वो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा, आप सऊदी समझदार है, समझ जाएंगे, बाद में कभी मौका मिलेगा जरूर बता दूंगा, ठीक है। चलिए वो हम बात की। अभी जो टेक्नोलॉजी है, अब हम आते मुद्दे पे, अपना जो टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इनमारसैट एक ऐसा सैटेलाइट बीएसएनएल लॉन्च कर चुका है, बीएसएनएल यूज कर रहा है। और एक समुद्र में जितनी भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो नावों को दिया जाता है, उन पहाड़ी एरिया में जहां पर हमारे ऑप्टिकल फाइबर या किसी भी तरह का मीडिया कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं है, वहां पर सैटेलाइट से हम लोग कम्युनिकेशन कराते हैं। अभी याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एमपी में एक टाइगर छोड़ा था, तो उसका सैटेलाइट मैंने ही यहाँ से एलटीटीसी से ही हम लोग ले गए थे उस टाइगर में, ठीक है ना। तो आपको पता होने, आप जहां से ट्रेनिंग ले रहे हो ना, ये कोई छोटी जगह नहीं है, इसको बहुत वो ऐसे, मतलब आप स्टूडेंट है इसलिए मैं आपको स्टूडेंट की तरह से बात करता हूँ, ठीक है। तो सैटेलाइट में इनमार बस, हाँ गवर्नमेंट अगर ये जिस दिन लॉन्च हो गया ना, जिस दिन पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया, उस दिन आप 2G 4G 5G सब भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि सबके घर में रोटी बननी चाहिए, सबको खाना चाहिए, और देश स्टेबल तरीके से बढ़े। ऐसा नहीं कि आज आसमान में हो और अगले दिन धराम से नीचे गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहे, तो हर चीज प्लानिंग के तहत की जाती है, ठीक है। ये आएगा और जल्दी ही आने वाला है। 2 कंपनियां, इनमारसैट और स्पेस एक्स, आप नोट कर लीजिए दूसरी कंपनी का भी नाम, क्योंकि ये सब आने वाले समय आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, ये फ्यूचर है। अगर आपको अप्लाई करना है तो ऐसी जगह अप्लाई करो जहां पे
आपका फ्यूचर बन जाए और आराम से 20-25 साल आप आराम से देश के सेवा भी कर सके, खुद घर की सेवा कर सके, पैसे भी कमा सके। तो ये 2 कंपनीज हैं, इनमारसेट और स्पेसएक्स। स्पेस एक्स की परमिशन मिल गई है और बहुत जल्दी ही वो इंडिया के अंदर सैटेलाइट लॉन्च करेगा आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द 5G कंप्लीटेड बाय द BSNL। जब BSNL का 5G आ जाएगा तब ये सारी चीजें मार्केट में आएंगी, ताकि जो अभी तक बिछा गया, जो भी चीजें लोगों के पास फोन है, उखाड़ के लोग फेंके नहीं, क्योंकि पैसे बहुत लग चुके हैं। पैसे की अहमियत बहुत होती है ना। अभी आप लोगों को इकोनॉमिकली चीजों को नहीं समझ में आ रही होगी। आप टेक्निकली स्ट्रांग हो सकते हैं, पढ़ाई में स्ट्रांग हो सकते हैं। तो अभी आपने सुना होगा ना, पाकिस्तान भिखारी हो गया, कटोरा लेके घूम रहा है। तो वो चीज इंडिया में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सब चीजें बहुत सोच समझ के की जाती है। खैर, अगला जो अभी जो है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो मीडिया सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो आपका है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है ना, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया। और दूरी मैंने लिखी दी अनलिमिटेड, कितनी चल सकती है। लेकिन सभी मीडिया यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर आ गया तो सैटेलाइट बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोएक्सियल बंद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हर मीडिया यूज में है। हाँ, अब उसकी अहमियत जो एक डिपेंडेंट नहीं रहेगा, जिसकी जहां जो अहमियत है, समुद्र में आप क्या करोगे, सैटेलाइट यूज करोगे। ऐसे पहाड़ों पे क्या, यहाँ पे वहां पे आप जहाँ पे फाइबर केबल नहीं, वहां पे क्या यूज कर सकते हो। आपके घरों में मैं कैसे सिग्नल पहुंचाऊं, सैटेलाइट तो अभी सबके घरों में तो नहीं पहुंचा सकता, टावर से पहुंचाया जाएगा, माइक्रोवेव। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आएगी। तो पहली चीज तो आपका ये हो गया, मीडिया है, ये सारे इंपॉर्टेंट मीडिया, हर की चीज प्रैक्टिकल मैनर में मैंने आपके सामने लिखा है, इन सभी की इंपॉर्टेंट है ऑल में। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया कौन सी है, तो आप लिखोगे एज पर करंट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सब जरूर यूज करिए, अभी जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर को हम अच्छा मीडिया मानते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो जाए कि हम सैटेलाइट को अच्छा मानने लगे। ठीक है, लेकिन अभी सैटेलाइट में ड्रॉबैक है जो मैंने आपको दिखा। लेकिन जो इनमारसैट है, इसमें ये ड्रॉबैक नहीं है, आंधी बारिश तूफान सब में काम करेगा ये। लेकिन इनमारसैट के साथ दूसरी ड्रॉबैक है जो मैं अभी सुमानी से पूछ रहा था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि आपका ऊपर जाके ठीक नहीं करा सकते, हर कंट्री नहीं बना सकती, बनाने में बहुत सारे साल लगते हैं, ये दूसरी सारी चीजें होती हैं। राइट, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा मीडिया के बारे में। अब हम आते हैं उस सवाल पे जिस सवाल पे हमने बात किया था। अब उस पे हमें आज एक पार्ट हम अभी कर लेते हैं, दूसरा हम लोग करेंगे। इसको एक स्टॉप। यस, अब हम कोई भी टेलीफोन की शुरुआत हुई थी, अभी हमने बात किया था ग्राहम बेल के बारे में। तो अभी भी जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन शुरू किया था, उसके बाद टेलीफोन का डेवलपमेंट करना शुरू किया गया। तो उस समय जिस मीडिया का प्रयोग किया गया था वो था हमारा कापर वायर। कापर वायर कभी प्योर नहीं होता, उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ अलग मिलाते हैं, कैडियम, कापर या बहुत सारी चीजें मिलाया जाता है। ठीक है, तो अभी यू आर लकी कि अभी भी हमारे पास BSNL का पुराना टेलीफोन एक्सचेंज भी अवेलेबल है। और जसप्रीत, आप अवेलेबल हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं, और टाइम मिलेगा तो हम आपको नीचे लाइव भी दिखा देंगे, जो वीडियो में वही सारी चीजें। ठीक है, तो उस टेलीफोन एक्सचेंज को पहले हम समझेंगे, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल है कि अगर मैं एक सवाल पूछूं, किसी और से पूछते हैं, ऋषि कैंप्राय, आ गए आप, वेलकम। हाँ सर। सर अच्छा, नेटवर्क थोड़ा खराब था सर। कोई इश्यू नहीं, रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आपने एक बहुत बढ़िया लैपटॉप खरीदा, ठीक है ना, 50-60 हजार रुपए का एक अच्छा लैपटॉप खरीद के ले आए और अपने घर में रखे और अपने दोस्तों को दिखाया, देख भाई बड़ा बढ़िया एक लैपटॉप खरीदा है। ठीक है, आपका दोस्त आपका लैपटॉप देख के मुस्कुराया और उसने कहा टीवी खोलो। टीवी खोला, टीवी खोलते ही फिर मोदी साहब स्क्रीन पे। अब मोदी साहब का तो अंदाज मालूम ही है आपको, अपने चिर परिचित है। मित्रों, ये जो इन्होंने ऋषि ने जो लैपटॉप खरीदा है, इनके कॉलेज के सभी दोस्तों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाएगा, क्योंकि आपने खरीदा नहीं, आपने खरीद लिया इसलिए आपको नहीं मिलेगा। तो आपका रिएक्शन क्या होगा, पहले आप ये बताएं। हम्म, मेरा रिएक्शन सर, कुछ कुछ भी नहीं कर सकते ना, शौक रहोगे से, और हाँ कुछ नहीं कर शॉक शॉक सकते। टाइम ले देंगे सर। शौक के अलावा कुछ नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं कि लैपटॉप फेंक दोगे। है, हाँ सर। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। वो हम्म, लैपटॉप आपने जिस पैसे में खरीदा उस पैसे का तो रहेगा ही रहेगा, उसकी अहमियत कम नहीं हो जाएगी, उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे, भरपूर करेंगे बल्कि। ठीक है, तो उसी हम्म, तरह से जमीन के अंदर अरबों रुपए का
केबल है, टावर है, सब कुछ लगाया गया, सैटेलाइट फैलाया गया है, सब कुछ किया गया है। कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है, जैसे 4G के बाद 5G आ रही है, 6G आएगी, और भी चीजें आएंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है रिलायंस ने 4G लिया, नो डाउट, मैं बिल्कुल कहता हूँ बिल्कुल लाया, 3.96G लाया था जिसको उसने 4G बोल के दिया, वो भी 4G नहीं था लेकिन 4G के नाम पे दिया, नो डाउट कि सारे फीचर थे तो उसमें कोई। अब उसको जैसे ये पता चला कि BSNL 15 अगस्त 2023 यानी अभी जो 15 अगस्त आएगा उसकी बात में देश की पहली स्वदेशी 5G सेवा लॉन्च करेगी। अब पूरा, और जब कोई वो जो लॉन्च करेगी बिल्कुल लेटेस्ट और नया मॉडल होगा, देश में बनाया गया होगा, तो जब नई चीज होगी तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी, अलग तरह का होगा। जब नई गाड़ी खरीदते हैं उसकी परफॉर्मेंस अलग होती है, पुरानी गाड़ी कितनी भी ठीक करा लो वैसे ही रहेगी, चाहे उसकी हर चीज नट बल्ट भी सारे पुर्जे बदल दो, उसकी चेंज नहीं बदलने वाली हो, ठीक है, वो ऐसे ही परफॉर्म करेगा जैसे पुरानी गाड़ी, लेकिन नई गाड़ी तो नई गाड़ी होती है, राइट, ठीक है। वैसे ही 5G तो नया होगा BSNL का, ठीक है। अब रिलायंस ने 4G नया लगा दिया, अब 5G टेक्नोलॉजी आने वाली, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी उनको इस बात की जानकारी लग गई कि BSNL पहला स्वदेशी 4G और 5G लाने वाला है, तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आया कि जिस दिन मोदी साहब टीवी पर बोल देंगे कि मित्रों देश का पहली स्वदेशी दूरसंचार कंपनी आ गई, तो पब्लिक क्या करेगी, भाग जाएगी। तो पब्लिक को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा करो 4G थोड़ा और डिले कर दो, अब कुछ नया करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 5G लाइसेंस दे दिया, और 3 महीने के अंदर सभी कंपनियों को 5G लाइसेंस दे दिया गया, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि 5G आ गया। सच्चाई ये है कि 5G आया नहीं है, 4G में जुगाड़ करके 5G बनाया गया है, क्योंकि पुरानी चीज उखाड़ के नहीं फेंक सकते। 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जियो के ऊपर है, बैंकों से लोन है, आप अगर उसका सर्वे करेंगे तो करीब इतना उसका एसेट और लोन इतना बैठेगा, ठीक है। अब उसको तो उखाड़ के फेंकेगा नहीं कि नया लगाएगा, फिर उतना बैंक पैसे भी नहीं देगी। अब वो क्या करेगा, उसी चीज को अपग्रेड करेगा और 5G के नाम से आपको देगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, आपसे कहेगा बस सिम ले लो 5G का। अब भले आप वो हार्डवेयर ना बदलें तो भी उसमें 5G का काम करेगा, सिग्नल 5G का लगा के देख लो, ठीक है। सर 4G हम यूज कर रहे हैं और 5G का नाम लगा के रखा 4G का यूज कर रहे हो, बताओ बताओ। है, 5G का थप्पा लगा रखा है उसने, बस ये है। आपकी आवाज मतलब क्या बोला इन्होंने? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 4G यूज कर रहे हैं और 5G का हम थप्पा लगा के जियो ऐसे बेच रहे हैं, यूँ कहना वो चाहता हूँ। ठीक है, वो जैसे उनका अपना मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है, आप जो आप समझ रहे हैं तो भी ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, अब जो BSNL का नया आएगा तो उसी तरह से जो उनके जो 5G है वो पुराने 4G को ही अपग्रेड करेंगे, क्योंकि उनका वो था। उसके बारे में भी हम आगे आने जो हमारे डिस्कशन आएंगे उसमें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उसी तरह से BSNL ने सबसे पहले नेटवर्क बिछाया, उसके बाद हम लोग 3G लाए, 3G लाने के बाद BSNL ने उसको अपग्रेड करते करते 4.25G तक तो ले आए वो। अब उसको अब नई टक्कर देनी है, नए टेक्नोलॉजी से लड़ना है, तो डेफिनेटली उसको नया सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसके लिए वो पहला स्वदेशी लगा रहा, जिसकी एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि इस साल के 15 अगस्त को लॉन्च होगा, ठीक है। तो एक अलग आएगा, आपको भी पता चलेगा। तो कोई भी चीज समझनी है तो इतिहास में जाने की जरूरत है। तो मैं अभी आपको एक टेलीफोन एक्सचेंज जब ग्राहम बेल ने शुरू कर दिया था तो उस समय कैसे डेवलप हुआ, आज का अत्याधुनिक जो टेलीफोन एक्सचेंज उससे हम शुरू करेंगे ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। तो अभी भी आप BSNL का टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे, पहले हम देखते हैं होता क्या क्या वहां पे। तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले एक रूम आएगा, स्विच रूम आएगा, इसका नाम है स्विच रूम। ये लुक वाइज देखेंगे तो इसमें एक रूम, बंद सा रूम होगा, प्योर AC रूम होगा, कुछ लोग कंप्यूटर पे बैठे होंगे और इस तरह कुछ रैक खड़ी होंगी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वर्किंग एम्प्लॉयज को ही जाने की परमिशन होती है, कोई और नहीं जाना होता, ठीक है। क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। एक रूम आपका होगा MDF का रूम, ठीक है ना। MDF में बहुत सारे वायर्स होंगे, वायर 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 वायर, इतने सारे वायर, और कुछ नहीं होगा, अभी बात करेंगे। और एक रूम होगा आपका पावर प्लांट। घर में अगर लाइट चली जाती है तो आप लोगों ने क्या व्यवस्था की, लाइट गई तो सारा का सारा लोड आप किस पे ले आते हो, बैटरी पे ले आते हो, ठीक है ना। उसी तरह से एक्सचेंज में भी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर 24 घंटे बिजली जाती है तो सेम व्यवस्था है, लाइट जाएगी, सारा लोड बैटरी पे आएगा। क्योंकि घर में हम इंतजार कर सकते हैं कि बिजली कब आए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम इंतजार नहीं कर सकते, वहां पे लाइट आने के लिए मुझे जनरेटर चलाना पड़ेगा। तो लाइट गई, लोड बैटरी पे आया, जनरेटर चला, कॉम्बिनेशन होता है, फिर लाइट आई, फिर वापस चला जाता है। तो वहां पे एक पावर प्लांट होगा,
जो इस चीज को मैनेज करेगा। एक बैटरी रूम होगा जहां पे केवल बैटरी यानी बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 24 घंटे पावर सप्लाई। बिल्कुल वैसे ही आपके लैपटॉप में बैटरी है, मोबाइल में बैटरी है, घर में डेस्कटॉप रखेंगे तो यूपीएस लगाते हैं, तो समझ गए ना, बैटरी बिना बैटरी का काम नहीं होने। अगर 24 घंटे बिजली देना चाहते हो तो यहाँ पूरा का पूरा बैटरी सेट मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। और एक आपका रूम होगा ट्रांसमिशन रूम, ठीक है ना, एक होगा आपका ट्रांसमिशन रूम, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल स्विच रूम जैसा ही होगा लेकिन कुछ होगा। तो अगर कभी आप एक्सचेंज विजिट करें, अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो नेक्स्ट सेशन होगा मैं शेयर करूंगा, उसमें आप इस चीज को विजिट को देख सकेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम आते हैं इनका यूज क्या है। लोकल कॉल और ट्रंक कॉल, एक शब्द है लोकल कॉल और ट्रंक कॉल, पहले बहुत चलता था कि हम लोकल कॉल कर रहे हो कि एसटीडी कर रहे हो कि आईएसडी कॉल कर रहे हो। पुरानी मूवी देखोगे बहुत आसान है, कॉमन वर्ड है लोकल कॉल। अगर अरे भैया एसटीडी कॉल है तुम्हारे घर में, अरे बहुत पैसे वाले हो। आईएसडी कॉल है, अरे भाई तुम तो बहुत पावरफुल आदमी हो। ये चलता था, एक जमाना था। तो फोन अगर घर में है स्टेटस होते थे, जैसे होता ना BMW आईफोन है, आजकल क्या लोग कहते हैं आईफोन है, किसी का वो स्टेटस है। तो पहले किसी घर में फोन लग जाता था, अरे भाई वो ठाकुर साहब के घर में फोन लगा है, अरे बड़े आदमी है भाई, बहुत पैसे वाले, इतना मतलब वैल्यू होती थी। टेलीफोन इज स्टेटस सिंबल था, ठीक है। अब समय बदल के हर एक आदमी घर में दिया जाता है, ये अच्छी बात है। तो उसमें अगर आप लोकल कॉल की बात करें तो उसका बहुत ही सिंपल, अगर आज भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले आप इसमें समझिए कैसे होगा। ये घर में टेलीफोन लगा है, घर से वायर निकलता है, और ये घर में अगर आज भी लैंडलाइन अगर है अवेलेबल तो ठीक है, नहीं है तो मैं यहाँ पर देखिए घर, ये एक व्हाइट रंग का बॉक्स होता है, उसमें हम लोग लगा देते हैं, और इससे वायर निकल के घर के बाहर एक डीपी मिलेगा। इससे क्या होता है, घर के 5 से 10 घरों में, इसकी संख्या 5 से 10 होती है ना, 5 से 10 घरों में डीपी जाता है। घुमा देता हूं मैं आपको। तो ये जो आपका डीपी है, इससे 5 से 10 घरों में वायर, ये सब कापर वायर हैं, ये सब कापर है, कैडियम कापर बोलते हैं, प्योर कॉपर नहीं होता, कैडियम कॉपर, सीडी होता है ना कैडियम का, कैडियम कॉपर होता है, ठीक है, कि हार्डनेस बढ़ जाती है, ठीक है। इसे 5 से 10 घरों में मिलता है। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे तो इनका केबल बनेगी, कितने घरों का, बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में यही डिफरेंस होता है। बिजली का वायर क्या होता है कि बिजली का जो वायर होता है आपका, एक ही प्लग में पंखा ट्यूबलाइट सब लगा दोगे, लेकिन टेलीफोन के वायर में नहीं होता, हर एक कस्टमर का एक सिंगल वायर जाएगा। यानी यहाँ से एक वायर आया, यहाँ से 5 घरों का इकट्ठा हुआ, सब इकट्ठा होगा, फिर यहाँ से आगे जाएगा, इनमें केवल वायर होते हैं। फिर आगे जाएंगे तो रास्ते में इस तरह कहीं ना कहीं लोहे के बॉक्स भी आपने देखे जरूर होंगे। तो ये जो लोहे के बॉक्स होते हैं इन्हें बोलते हैं पिलर। ये आसपास के इस तरह के डीपी से जो भी वायर आते हैं, करीब 500 घरों का वायर यहाँ इकट्ठा किया जाता है। और ये पूरा, ये सब यहाँ से जमीन में चल रहा होता है। यहाँ तो बाहर के पोल पोल पे या घर के दीवारों पे लगा होता है, लेकिन इसके बाद सब चीज जमीन में जा रही है, अंडरग्राउंड केबल बोलते हैं। और फिर ये आपका एक बड़े रंग का, जिस तरह छोटा बॉक्स था इस तरह बड़े बॉक्स, ये बॉक्स दिख जाए इसको हम बोलते हैं कैबिनेट, हम इसको बोलते हैं कैबिनेट। ये जहां भी दिख जाएगा, ये आसपास के जितने पिलर होते हैं इनकी संख्या डिपेंड करता है उस एरिया में कितने कस्टमर है, कितने टेलीफोन बांटने हैं, उतने हिसाब से हम वायर इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जहां भी दिख जाए आप समझ जाना, या तो इसके पास में ही टेलीफोन एक्सचेंज, या 30 से 50 मीटर के दायरे में टेलीफोन एक्सचेंज आपको मिलेगा। और ये फाइनली एक्सचेंज के अंदर एंट्री करता है एमडीएफ। मैंने बोला ना एमडीएफ, जब एक्सचेंज में आएंगे तो एमडीएफ क्या है, आसपास के 5 से 6 किलोमीटर के घरों का जो टेलीफोन वायर है यहाँ पे इकट्ठा होता है। कापर वायर की दूरी कितनी थी, 5 से 6 किलोमीटर, ही मैंने बताया था, इसीलिए 5 किलोमीटर। इसीलिए आपने देखा होगा बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज हर 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस पर आपको मिलता है। समझ में आ गया क्यों है, इसका वजह यही है कापर वायर। और जब से टेलीफोन शुरू हुआ, टेलीफोन का इतिहास करीब 170 साल का होने वाला है, उससे अब तक कापर वायर बहुत इस्तेमाल करते रहे। और 5 से 6 किलोमीटर, जब फाइबर आया तो हमारी दूरी बढ़ी। अब ये सबसे पहले अब मूव करेगा यहाँ पर स्विच रूम में। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए रिया है, ये रिया का फोन है सपोज करो, और ये एक दूसरा कोई पर्सन है, मान लीजिए सुहानी, ये आप है, ठीक है। आप दोनों एक ही एरिया में रह रहे हैं और ये आपके पास में एक फोन है। आपने, रिया ने सुहानी को फोन मिलाया, तो यहाँ से जो वायर है ये घूमते फिरते इसी वायर में आ गया। अगर सुहानी का भी घर आसपास में ही है, उसका भी वायर 5 किलोमीटर रेडियस पे है, तो उसका भी वायर यहीं पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुराने जमाने में यहाँ पे इंसान बैठा करते थे, जहाँ स्विच रूम में वहां पे क्या होता है, इंसान बैठे थे, ह्यूमन,
जिसे हम लोग टेलीफोन ऑपरेटर बोलते थे। तो जब रिया पहले पुराने अगर जमाना होता तो यहाँ पे जो कोई भी ऑपरेटर बैठा फोन उठाता, उससे कहता कि हाँ भाई किसका नंबर मिलाना है, वो फिर कहते थे मुझे सुहानी से नंबर मिलाना है। तो वो टेम्पोररी बेसिस पर इन दोनों को जोड़ देते थे, वायर होते थे और उठा के एक में लगा दोनों को जोड़ देते थे। टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना ही स्विच कहलाता है। स्विच का मतलब समझ में आ गया? स्विच इज नथिंग ऑन द टेम्पोररी बेसिस टू पार्टी, कॉलिंग पार्टी एंड कॉल्ड पार्टी, अगर टेक्निकली वर्ड यूज करना चाहेंगे, उनके बीच में जोड़ना, और टेम्पोररी ये कहलाता स्विच। तो पहले इंसान होते थे, फिर इंसानों ने बदलकर इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुआ, जिसमें क्रॉस बार और स्टाउजर बार नाम का स्विच आया, और अभी आप ये जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, और नए जमाने में ये स्विच मॉडिफाइड होके आईपी स्विच हो गया है। वायर अभी भी वही है, लेकिन क्या हो गया, क्या बदल रहा है? स्विच बदल रहा है। स्विच का काम जो दो लोगों को मिलाकर बात करने वाला। पहले इंसान बात करते थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुआ, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, और आज के जमाने में आईपी स्विच हो गया। कंप्यूटर का जमाना है, सॉफ्टवेयर बेस्ड जमाना है, तो आईपी स्विच हो गया। तो ये अगर सेम है तो इसको हम बोलेंगे लोकल कॉल। दिस इज द लोकल कॉल। यही जुड़ गया एमडीएफ, कैबिनेट, पिलर, डीपी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दिस इज द लोकल कॉल। एनी नो एनी कंफ्यूजन? ऑल आर क्लियर? ठीक है, यस सर। आज इतना ही रखते हैं ताकि कल हम फ्रेश माइंड से 4 बजे आए। तो मैं कल पूरा, क्योंकि कम से कम कल आप माइंड प्रिपेयर होके आइएगा। 40 मिनट मिनिमम कम से कम होंगे, 1 घंटे भी लग सकते हैं क्लास का। ठीक है, तो 4:05 या 10 मिनट पर मैं क्लास शुरू कर दूंगा। टाइमली आप लोग आए, और ये रिकॉर्डिंग शेयर मैं आपको शेयर करो। अगेन आई रिपीट कि आप लोग मुझे याद दिलाए, देखिए इतने दिन हो गए, मैंने आज देख के हैरानी हुआ कि आपका रिकॉर्डिंग तो मैंने उसी दिन शेयर कर दिया था, लेकिन आपने बोला ही नहीं शेयर करने के लिए। तो इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा, कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी चीज को रिपीट करते हुए। हम बाघा बॉर्डर वाली जो कहानी है उसको पूरा करेंगे, ठीक है, और एक्सचेंज विजिट का वीडियो भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए नहीं रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।